अब ये वीडियो अगर किसी लड़के ने टैप किया होगा तो उसको लगेगा कि यार ये वीडियो तो मेरे लिए है ही नहीं। बट मैं बता दूं कि ये वीडियो लड़के और लड़की दोनों के लिए ही है, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों ही कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में टॉप 10 में रहता है अपने बांग्लादेश और पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है उसके साथ। वो चीज़ क्या है? वो है मास्टरबेशन, वो है पॉर्न देखना इन चीज़ों के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं, मैंने इस टॉपिक के ऊपर कई वीडियोस बनाए हैं, कई बात की है, मैंने प्लेलिस्ट पूरी पढ़ी है, तुम जाके चेक कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 तरीके जिनको अगर तुमने समझ लिया और जान लिया तो तुम लाइफ में कभी भी मास्टरबेशन नहीं करोगे, और मास्टरबेशन नहीं करोगे तो तुम ये भी समझ जाओगे कि तुम्हें पॉर्न क्यों नहीं देखना है। देखो, तो मास्टरबेशन में जो पॉर्न होता है ना, लत हो जाती है ना जब इस चीज़ की, तो ये इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। अब हमारे मॉडर्न साइंस वाले कई कहते हैं कि इसके कई बेनिफिट्स है, इससे करने से कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। बट हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मॉडर्न साइंस, ऐसा भी हो सकता है कि कई चीज़ें ऐसी है जहाँ तक वो अभी तक नहीं पहुँची हो, क्योंकि नई नई डिस्कवरीज होती रहती है। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि एडिक्शन, भले कोई भी चीज़ कितनी ही सही हो, उसकी सही नहीं होती है। और तीसरी चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो हम चीज़ कर रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ रही है। मास्टरबेशन जो हम कर रहे हैं उससे हमें क्या ही मिल जाएगा? थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो बट ये सीधा साधा, ये परमानेंट तरीका नहीं है अपने जो दुख है, अपनी जो चिंताएं हैं उनसे भागने का, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये करने के बाद में भी तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंताएं वापस आ जाती है। और उसके बाद में दुख चिंताओं से भागने के लिए तुमने मास्टरबेशन को अगर एक सहारा बना लिया तो तुम कभी भी अपने जो दुख और चिंताएं हैं उनको तो दूर कर ही नहीं पाओगे। बट तुम्हारे ज़िंदगी में, तुम्हारे गले में एक और टेंशन डल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में एक और तकलीफ आ जाएगी। वो तकलीफ होगी मास्टरबेशन की लत की। 7 तरीके हैं, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से और एडवांस लेवल तक जाएंगे। 7 चीज़ें जो कर लेता है और जो समझ लेता है, कभी भी वो मास्टरबेशन नहीं करने वाला है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मुझे नहीं पता है कौन कौन करता है, बट सब ये वीडियो को जरूर देखना एंड तक। सबसे पहली चीज़ वो है वर्कआउट। देखो, होता ही है ना कि हम लोग है ना वर्कआउट को बहुत ऐसा समझते हैं कि यार ये तो बहुत लोग वो करते हैं जिनको बॉडी बनानी होती है, ये तो बहुत लोग वो करते हैं जिनको एकदम ऐसे मस्कुलर बनना होता है, फिटनेस मेरे बस की बात नहीं है। देखो, मैं ऐसे कहूँगा कि मैं वो इंसान हुआ करता था जो वर्कआउट को हेट करता था, और अभी भी तुम मुझे कहो, मेरे को कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए कि बिना मतलब वर्कआउट किए मुझे वर्कआउट के फ़ायदे अगर मिल जाए तो मैं हो सकता है वर्कआउट करना छोड़ भी दूँ। मेरे को वर्कआउट बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने मेरी ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं किया है। मेरा दोस्त इरफान अली नागरा, जिसका चैनल भी आ जाएगा कुछ मतलब दिनों के अंदर, अपने मतलब फिटनेस के ऊपर, वो मतलब जिम फ्रीक है, वो मतलब जिम में ट्रेनर भी रह चुका है, बहुत कुछ वो चीज़ें करता है। और मैं उसको देख के सोचा करता था मन ही मन कि यार जिम ये कैसे चला जाता है, वर्कआउट ये कैसे चला जाता है, वैसे वर्कआउट ये कैसे कर लेता है। क्योंकि वही बात है, सबके अपने अपने शौक होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती है। पर जब मैंने वर्कआउट का बेनिफिट्स जाने, उसको देखने का दूसरा एक पर्सपेक्टिव जाना, तब मेरी पूरी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, जब मेरी पूरी डेफिनेशंस चेंज हो गई वर्कआउट को लेके। वर्कआउट सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, फिर वर्कआउट सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम ना मतलब बहुत ऐसे अच्छे दिखो, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही टाइम के साथ साथ। वर्कआउट का मेन मोटिव होता है तुम्हें फिट रखना। वर्कआउट का मेन मोटिव होता है कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो सही जगह पे जा रही है। वर्कआउट का मतलब होता है तुम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हो। अब तुम कोई अगर मशीन को यूज़ नहीं करते हो, तुम्हें पता है उसके पुर्जे ढीले हो जाते हैं, वैसे तुम्हारे पुर्जे ढीले हो जाते हैं जब तुम दिन में 10, 15, 20 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो वर्कआउट करने के लिए। वर्कआउट कुछ भी हो सकता है, किसी को अगर हैवी वर्कआउट नहीं करना है तो वो दौड़ भी सकता है, पुशअप्स वगैरह, क्रंचेस होती है वो मार लो, थोड़ी चीज़ें वो कर सकता है। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि वर्कआउट 30-30 मिनट, 40-40 मिनट के ही करने हैं। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी है मर्जी, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर तुमने कुछ स्टार्ट कर दिया ना तो उससे बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स, इस बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर तुम रोज़ 1% भी बेटर होते हो ना तो साल के एंड में तुम 37 गुना बेटर हो जाते हो। तो 0 से 37 गुना तो बहुत अच्छा है यार। तुम कुछ तो करो, तुम वर्कआउट भले रोज़ के 5 मारो, तुम भले 5 ही क्रंचेस क्यों ना मारो, तुम भले 5 ही मतलब ऐसे उठो बैठो, उठक बैठक करो, स्क्वाट्स तुम भले 5 ही क्यों ना करो। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा शेड्यूल है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी वो लिस्ट है, उसमें तुम्हारी मतलब फिक्स कर लो कि मैं इतनी चीज़ें रोज़ करूँगा और वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। उससे होगा ये कि जो वीर्य तुम बाहर निकाल रहे हो, या फिर जो अगर लड़की है वो उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि मैं मास्टरबेशन करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो जब वो ये वर्कआउट करते हैं या फिर करती है तो उसके दिमाग में अपने आप स्टार्ट होना हो जाएगा कि नहीं, मेरी जो बॉडी है उसका मेरे को ध्यान रखना है और
मेरी बॉडी इस चीज़ के लिए नहीं बनी है, क्योंकि फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आना ये स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं यार, मैं मेरी बॉडी का ध्यान रख रहा हूँ या फिर रख रही हूँ, तो ये चीज़ करनी मेरे को इतनी ज़रूरी है नहीं, और मेरी बॉडी को फ़ायदा भी हो रहा है और मेरी बॉडी को अच्छा फील हो रहा है। और तुमने देखा होगा कि तुम मास्टरबेशन तब करते हो जब तुम्हारे दिमाग को और तुम्हारी बॉडी को अच्छा फील नहीं होता है, जब तुम आलस के मोड में होते हो, जब तुम स्ट्रेस के मोड में होते हो। तो वर्कआउट स्ट्रेस और आलस को दूर करता है बहुत ज़्यादा हद तक, तुम्हें अच्छा फील करवाता है। तो जब वर्कआउट ही तुम्हें अच्छा फील करवा रहा है, तो अच्छा फील करने के लिए तुम्हें किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है, तो मास्टरबेशन तुम क्यों ही करोगे। तो वर्कआउट करना स्टार्ट करो, मेरी तरह तुम 15-20 मिनट कर लो, वही बहुत है। ऐसा नहीं है हमें कुछ बॉडी बनानी है, अगर किसी को बनानी है तो अच्छी बात है, तुम अगर चालू करके बॉडी बना भी लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। पर अगर जो कर ही नहीं रहे, जो जीरो पे है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ 15-20 मिनट कर लो। सेक्सुअल थॉट्स है जो तुम्हारी तुम बहा रहे हो वीर्य को, उसको तुम्हें कम करना है। तो इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी को अच्छा फील हो तो ये चीज़ करना स्टार्ट कर दो। ये ऐसे नहीं है कि हाँ भाई कर लेंगे ठीक है, नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकंड नंबर पे आती है मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अलग से एक टाइम निकालो जब तुम बैठ के ध्यान कर रहे हो, 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। ठीक है, मेरे को पता है हमारी बहुत बिजी लाइफ है, हम नहीं निकाल पाते हैं टाइम मेडिटेशन के लिए, बट अगर तुमने चैनल के सब्सक्राइबर हो और तुम इसको देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी के वीडियोज़ भी बनाता हूँ। हम सिर्फ ये शरीर नहीं है यार, हम सिर्फ ये दिमाग नहीं है यार। तो शरीर और दिमाग नहीं है तो हम वो जो चेतना बैठी है अंदर, उस तक जोड़ने के लिए, हमें उस तक पहुंचने के लिए, खुद तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ध्यान करोगे तो तुम जानोगे कि तुम क्या हो, पहचानोगे कि तुम क्या हो, और धीरे धीरे जब तुम जानते पहचानते जाते हो कि तुम क्या हो तो तुम्हारा खुद का ही मन नहीं करता है ये सब चीज़ें करने का। मेडिटेशन तुम्हें स्वाद चखाती है कि असली हैप्पीनेस, असली आनंद क्या होता है। ये जो तुम मास्टरबेशन कर करके आनंद ले रहे हो, तुम्हें अच्छा फील होता है थोड़ी सी देर के लिए, फिर बाद में तुम्हारे शरीर में सुस्ती आ जाती है, वापस जो प्रॉब्लम से भाग रहे थे वो प्रॉब्लम वापस आ जाती है। मेडिटेशन तुम्हें तैयार करती है कि तुम प्रॉब्लम से भागो नहीं बल्कि उनको फेस करो। मेडिटेशन तुम्हें फेस करने के लिए कहती है कि तुम जब बैठते हो आंखें बंद करके और जब तुम देखते हो अपने थॉट्स को, अपने सांसों को, उस वक्त तुम भागते नहीं हो, उस वक्त तुम देखते हो उनको, प्रॉब्लम्स को, और वो प्रॉब्लम्स को तुम सॉल्व करने की कोशिश ना भी करते हुए उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट हो जाते हो, क्योंकि अब तुमने भागना छोड़ दिया है। और मेडिटेशन तुम्हें खुद से खुद जोड़ देती है, तो जो रियल चीज़ें हैं, जो रियलिटी है, जो रियल फीलिंग्स है तुम्हारी, वो तुम्हारे सामने आनी स्टार्ट हो जाती है। मेडिटेशन के बारे में और भी जानना हो और भी पहचानना हो, मैं बात और भी कर सकता था इस वीडियो में, बट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मेडिटेशन के ऊपर, उनको जाके भी देख लेना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकंड टाइप की होती है मेडिटेशन, हर वक्त होश में रहो। अभी जैसे कि बढ़ जा रहे हैं, अभी जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी जैसे कि जो भी हो रहा है आसपास, हम कोशिश कर सकते हैं, हम चलो उतने जागरूक नहीं हैं जैसे गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण, ओशो, अष्टावक्र, जितने भी ये थे, बट हम इतने तो है ना जागरूक कि हमें थोड़ा बहुत तो आसपास का पता हो कि हम क्या कर रहे हैं एटलीस्ट, और आसपास क्या हो रहा है। जितना तुम जागरूक हो सकते हो, जितना तुम काम को करते हुए होश में हो सकते हो, जितना तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, जितना तुम होश में हो। होता है ना हम कभी कभी कई काम बेहोशी में करते हैं, नहीं, होश में जितना तुम हो ना उतना ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इसको कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन या फिर रियल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। बट मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलग से टाइम होगा ही निकालना तो ही होगी मेडिटेशन। अलग से टाइम निकालो, बट मेडिटेशन हर वक्त भी हो सकती है। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है जागना, मेडिटेशन का मतलब होता है होश में रहना। तो तुम होश में रह सकते हो। जब तुम होश में रहते हो ना तो तुम्हें ये पता लग जाता है कि ये जो मास्टरबेशन मैं कर रहा हूँ ना, इट इज़ नॉट माई थिंग। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे कुछ जीवन में दे देगी, ये बस 2 मिनट का सुख दे रही है, जो सुख है ही नहीं। ये फीलिंग जब आनी स्टार्ट हो जाती है तो तुम खुद इससे दूर होना स्टार्ट हो जाते हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसे छूटने के लिए। जब धीरे धीरे तुम्हें ये फील होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, होश में आने के बाद मुझे पता चला है कि इससे मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है, अर्ज जाएगी अंदर, वापस होगा मन, जो काम वासना है वो आएगी। काम वासना भी है नहीं गलत, इसके ऊपर भी वीडियो बना लूँगा मैं, वो आएगी। उसका काम है कि तुम बच्चे पैदा करो, उसका काम है कि तुम इसमें रिप्रोडक्शन के लिए आए हो, तुम क्रिएशन के लिए आए हो, तुम क्रिएशन करो। बट तुम्हें ये पता होगा कि काम वासना का मतलब होता है सेक्स, और मैं सेक्स नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टरबेशन करने वाला हूँ। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मेडिटेशन की, उसको जाके देख लेना। तीसरी चीज़ है गोल्स। हमारी ज़िंदगी में गोल्स होने चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था, जितना तुम रहते हो व्यस्त उतना तुम रहते हो मस्त। ये किसी ने नहीं कहा है, ये मैंने बनाया है। अगर किसी ने कहा हो, अगर ऐसा कुछ मिलता जुलता तो मुझे बता देना। जितना तुम बिजी रहोगे ना उतना ही तुम्हारा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा। तुम बहुत खाली रहते हो
तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए है नहीं, तुम्हारा गोल ये बन जाता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए है नहीं, तो जो मैं ज़िंदगी में कुछ करता उससे मुझे सेटिस्फैक्शन, उससे मुझे इन्जॉयमेंट की फीलिंग आती। वो इन्जॉयमेंट की फीलिंग अब तुम किसी ना किसी चीज़ से तो लेना ही चाहते हो, क्योंकि तुम भी इंसान हो, तो तुम वो इन्जॉयमेंट की, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग ले लेते हो मास्टरबेशन से। क्या करना है, पोर्न की साइट से भले गवर्नमेंट ने कितनी ही बैन कर दी हो, तभी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के किसी और करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम नहीं जाग जाते। तो उसके अंदर जो चल रहा है वो देखना है और काम हो जाएगा, भले लड़का हो या लड़की हो, मास्टरबेशन हो जाएगा। क्या करना है, बहुत आसानी से तुम जो सुख है, बहुत आसानी से जो तुम मतलब सेटिस्फैक्शन है तुम पा सकते हो। इसी वजह से ये होता है कि जो लोग ज़्यादा पोर्न मास्टरबेशन करते हैं वो फिर बाकी कामों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें जो रस है, उन्हें जो मज़ा है वो इस चीज़ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी चीज़ों में उन्हें कहाँ से इन्जॉयमेंट मिलेगी, उन्हें कहाँ से करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जब थोड़ा सा ये चीज़ करने से ही अच्छी फीलिंग आ रही है तो तुम क्यों जो हार्ड काम जाते हो उनके पास। तुम्हारी ज़िंदगी में गोल्स होने चाहिए, ऐसे गोल्स जो तुम्हें सुबह जगा दे बिना अलार्म के। एक बार अलार्म सेट करो, उनके लिए उठो, बट ऐसे गोल्स होने चाहिए जो तुम्हें अंदर से जिंदा रख रहे हो। हाँ, ऐसे गोल्स भी नहीं हो जिनके पीछे तुम भाग रहे हो, जिनके पीछे तुम्हें मोह हो गया हो, नहीं ऐसे गोल्स भी नहीं होने चाहिए, बट गोल्स होने चाहिए। ऐसे गोल्स जो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। गोल्स अगर तुम्हारी लाइफ में होंगे, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तो तुम्हें ये पता होगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है नहीं इम्पॉर्टेंट। चौथी चीज़ होती है रियलिटी। रियलिटी मतलब तुम्हें ये आभास होना स्टार्ट हो जाता है कि सच्चाई क्या है। तुम्हें ये आभास हो गया जिस दिन कि जो तुम देख रहे हो वो स्क्रीन के पीछे चल रहा है, वो रियल नहीं है, वो एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि तुम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, मुझे जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। जहाँ पे अगर कुछ चीज़ें है भी रियल, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो नहीं होनी चाहिए पोर्न साइट्स के ऊपर, फिर भी है, वहाँ पे भी क्या होता है, ये होता है कि जब हम मास्टरबेशन करते हो, जब हम पोर्न देखते हो तो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन आ जाती है कि हम भी सेक्स कर रहे हैं, पर जबकि ऐसा नहीं है। तुम मास्टरबेशन कर रहे हो, तुम सेक्स नहीं कर रहे हो। हमारा दिमाग बहुत एशियन टाइम से है, तो उसे फ़र्क नहीं पता चलता है रियल में और फेकनेस में। इसलिए जब तुम पोर्न देखते हो, तुम जब मास्टरबेशन करते हो, तो वो ऐसे समझ लेता है कि तुम सेक्स कर रहे हो, पर जबकि ऐसा नहीं है। यू आर नॉट डूइंग सेक्स, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्स, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग योर एनर्जी एंड वेस्टिंग योर ब्रेन्स इंटेलिजेंस। ब्रेन को बेवकूफ़ बना रहे हो तुम वो चीज़ देख के और मास्टरबेशन करके, क्योंकि वो चीज़ रियल है ही नहीं मेरे भाई, वो चीज़ फेक है। रियलिटी में जब तुम जागते हो, तुम देखते हो कि ये चीज़ें देखने से मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ें देखने से मेरी ज़िंदगी में पार्टनर नहीं आने वाला है, और सिर्फ पार्टनर सेक्स में ही नहीं होता है। ये सब चीज़ें छोड़ के जो लोग हैं उनसे मिलते हो, उनसे पहचानते हो, जब रियल दुनिया में तुम जाते हो, रियल दुनिया कैसी है, ये स्क्रीन के ऊपर दुनिया कैसी दिखाई जा रही है, सिर्फ सेक्स, सिर्फ हवस, ये भी एक पार्ट है हमारा, बट यही पूरी ज़िंदगी नहीं है। जब तुम रियल दुनिया में जाते हो तो तुम्हारे दोस्त बनते हैं, जब तुम उनसे बात करते हो, दोस्त नहीं भी बनते हैं तो तुम लोगों से बात करना स्टार्ट करते हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो तुम्हारा पार्टनर बन जाए आगे जाके, जो तुम्हारे दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मिले या ना मिले, बट अगर मिल जाए तुम मतलब रियल में वो चीज़ें फील करते हो। वो इमोशंस, जो फेक इमोशंस तुम स्क्रीन के पीछे देख रहे थे, वो फेक चीज़ें हो रही थी, उसके बजाय जो रियल इमोशंस, रियल लाइफ के कनेक्शंस आते हैं, तो जब तुम्हें फील होता है कि हाँ यार रियलिटी तो ये है, उन चीज़ों को देखने से मुझे क्या ही सुख मिल रहा था, क्या ही मतलब चीज़ें मिल रही थी, बस मैंने खुद को बेवकूफ़ बना लिया था कि ये चीज़ें देखने से मेरे को खुशी मिल रही है, बल्कि कुछ भी नहीं थी खुशी। असली खुशी होती है जो ज़िंदगी के रियल तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे आसपास के लोग, उनसे जितना होगे कनेक्ट, ये जो आसपास का हमारा है नेचर, वो जो आसमान है, आसपास के जो बर्ड्स हैं, इनसे जितना भी तुम जुड़ते हो, तुम रियलिटी से जितना भी जुड़ते हो, जो रियल वर्ल्ड है तुम्हारे आसपास, जिसको तुम देख पा रहे हो आंखें खोल के, उससे तो तुम जितना जुड़ना स्टार्ट हो जाते हो, उतना तुम्हारा मन ही नहीं करता यार ये सब चीज़ें हो, मैं करूँ, मास्टरबेशन करूँ, वो वगैरह करूँ। 5वां पॉइंट है रियल इन्जॉयमेंट। जैसे कि मैंने पहले बात की थी, इन्जॉयमेंट ये नहीं है, तुम्हारे दिमाग को बेवकूफ़ी है कि इन्जॉयमेंट ये होती है, ये 2 मिनट का प्लेजर है जो ख़त्म हो जाता है। असली इन्जॉयमेंट होती है जो तुम्हारी ज़िंदगी को भर दे अच्छे तरीके से। तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे लोगों से मिलो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो लाइफ के अंदर, तुम्हारे कुछ हॉबी ऐसी हो, चारों में से कुछ भी चीज़ें हो जिसको काम करने के बाद में तुम्हें एक अलग सा सुकून, सेटिस्फेक्शन फील हो, जो मतलब अच्छा फील कराने वाली चीज़ है। जब तुम उसको चुन लेते हो, तुम्हारी लाइफ में से जो मास्टरबेशन का कीड़ा ये हट जाता है, क्योंकि इंजॉयमेंट अब तुम्हें बाकी चीज़ों से मिल रही है, तो तुम क्यों इसके पीछे जाओगे। 6ठी चीज़ है एनर्जी। हमारी ये एनर्जी है, पता तुम्हें, जो इस पर तुम बहाते हो। मॉडर्न साइंस इस बात को नहीं मानेगी, मुझे पता है मॉडर्न साइंस के लिए नहीं होगी कुछ चीज़ें, एनर्जी होके भी नहीं एनर्जी है, बट मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है मैं तो वही मानता हूँ और लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि आज वो कुछ और कहते हैं, कल वो कुछ और कहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये एक एनर्जी है। हमारे जो एशियंट इंडियन टाइम्स में भी ब्रह्मचार्य को बहुत बढ़ावा दिया जाता था, वो इसलिए दिया जाता था क्योंकि ये एक एनर्जी है।
ये एनर्जी तुम नीचे की तरफ लेके जा रहे हो, बट यही एनर्जी जब ऊपर की तरफ आती है तो ये ऐसे ऐसे काम कर देती है जो तुम्हें है भी नहीं पता। अगर शॉर्ट फॉर्म में, अगर सिंपल वे में चाहो समझना, इस एनर्जी को तुम सेक्सुअल थॉट्स में लगा रहे हो, इस एनर्जी को तुम मास्टरबेशन हस्त मैथुन में यूज़ कर रहे हो बस। जब इसी एनर्जी को यूज़ करके तुम कुछ ऐसे काम करते हो जो तुम्हारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम ऐसे गोल्स की तरफ ये एनर्जी, अपना दिमाग, अपना मन, अपना फिजिकल, तुम उसी तरफ जाते हो जहाँ पे जो चीज़ें तुम्हारे लाइफ के लिए एकदम ज़रूरी है, तो तुम्हारी लाइफ बहुत बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस एनर्जी को वेस्ट करना छोड़ो और अपने दिमाग से, अपने बॉडी से इस एनर्जी को उन चीज़ों पे लगाना स्टार्ट करो जो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा थॉट है, जब भी ऐसा मन हो मास्टरबेशन करना है, तो वो काम करना स्टार्ट कर दो जिससे तुम्हें बहुत अच्छा भी फील हो और जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर भी होने वाली है और जिसमें तुम्हारी बहुत सारी जो एनर्जी है वो यूज़ होने वाली है। तुम देखोगे तुम्हारे 2 मिनट के अंदर ये जो मतलब उठ रहा था तुम्हारे हार्मोन्स का जो बुलबुला वो शांत हो गया है, क्योंकि अब तुमने जो तुम्हारी एनर्जी नीचे की तरफ बह रही थी वो तुमने एक सही दिशा में ऊपर की तरफ लेके आके उस चीज़ पे झोंक दी है जो चीज़ एकदम ज़रूरी थी। 7 और लास्ट पॉइंट है सेल्फ रियलाइजेशन। थोड़ी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कर ली है, शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो आत्म तुम्हें हो जाता है बोध, तुम्हें पता लगना स्टार्ट हो जाता है आई एम नॉट ओनली दिस बॉडी, आई एम नॉट ओनली दिस माइंड, आई एम नॉट ओनली दिस हार्मोन्स, आई एम नॉट ओनली दिस इमोशन। शरीर, मन, भावनाएं, हार्मोन, ये मैं नहीं हूँ यार, मैं सिर्फ इनमें फंस के रह गया हूँ, खुद को यही मान रहा हूँ। जब ध्यान करोगे, जब होश में जियोगे, जब ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे जो तुम्हारी लाइफ को आगे लेके जा रही है, जब ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे जो तुम्हें मतलब एन्जॉयमेंट फील होती है, जब जो रियलिटी है उससे तुम जुड़ना स्टार्ट हो जाते हो, वो जो 6 पॉइंट है वो जो तुम करते हो, तो उसके बाद में तुम्हें एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि यार मैं क्या कर रहा था और मैं क्या हूँ असली में। वो चेतना हूँ जो इस दुनिया में है, क्योंकि उसे बहुत कुछ करना है, उसे जानना है अपने आप को, उसे बहना है। वो एक ऐसी एनर्जी है जो ये जो है शरीर मोइन का, ये वो एनर्जी इसमें भी है और वो जो देख रहे हैं ये एनर्जी उसमें भी है। तो ये एनर्जी एक ही है, ये जो चेतना है मेरे अंदर, मैं ये हूँ, मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ। जब तुम ये धीरे धीरे मानना स्टार्ट हो जाते हो कि मैं सिर्फ ये हूँ नहीं बॉडी, और एक टाइम के बाद मैं ये बॉडी ही नहीं हूँ, मैं वो चेतना ही हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारे इन चीज़ों से मन उठ ही जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हें कभी भी वो वाला सुख दे ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा जो माइंड है, उसको थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे शांत कर दिया। एक बार का जो तुम्हारा उफान उठा था, बुलबुले उठे थे हार्मोन्स को, उसको शांत कर दिया, बस इतना ही होता है, इससे बाकी कुछ नहीं होता। बट एक परमानेंट पीस, एक परमानेंट इन्जॉयमेंट अगर तुम्हें लाइफ के अंदर चाहिए तो वो तुम्हें दे सकता है सेल्फ रियलाइजेशन, वो तुम्हें दे सकता है मेडिटेशन, वो तुम्हें दे सकता है जब तुम रियलिटी से जुड़ते हो, वो तुम्हें दे सकता है जब तुम अपने काम करते हो। तो ये जो बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी तुम्हें अट्रैक्ट पहले किया करती थी, वो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसा नहीं करो वो एकदम ही हो जाएगी कम, अर्जेस अभी भी आएगी क्योंकि बॉडी अपना काम करेगी, हार्मोन अपना काम करेंगे। बट अब तुम्हें होगा पता कि आई एम नॉट ओनली दिस, और ये करने से मुझे कुछ है नहीं मिलने वाला। जिस चीज़ से करने से तुम्हें नहीं मिलने वाला होता है वो तुम नहीं करते हो। तुम्हें पता है कि आग में मेरे को है नहीं कूदना, जल जाऊँगा, वैसे ही तुम्हें इसका पता होता है हाँ ये कोई आग नहीं है, इट इज़ अ गुड थिंग, इससे एक बेबी आता है भाई। बट इसको तुम ऐसे ही बहा रहे हो, ये जो एक एनर्जी है जो कहीं पे यूज़ हो सकती है, ऐसे ही इसको बहा रहे हो, तो क्या ही कर रहे हो। तो जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तो तुम इससे धीरे धीरे छूटना स्टार्ट हो जाते हो, क्योंकि उस वक्त तुम खुद को बॉडी, इमोशंस, माइंड मानना नहीं, एक चेतना माननी स्टार्ट हो जाते हो। आई होप सो सातों के सातों पॉइंट तुम्हें समझ में आए होंगे। आई होप सो इनको तुम डीप में थोड़ा सा देखोगे बार बार वीडियो को। आई होप सो तुम समझोगे और इसको ज़रूर अप्लाई करोगे। देख के छोड़ने से कुछ नहीं होगा भाई, इसको अप्लाई करो सातों के सातों पॉइंट्स को। जो पॉइंट्स हैं सातों के सातों, उनमें से सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 पॉइंट जिसने भी समझ लिए, खुद को जान लिया, खुद को ऐसा चेतना देख लिया, खुद को ऐसा उन चीज़ों में लगा दिया जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें इंजॉयमेंट देती है, मेडिटेशन, वर्कआउट, जो रियलिटी, उससे तुम जुड़ गए, तुम्हारी जो एनर्जी उसको सही चीज़ों पर लगा दिया, जो भी चीज़ें मैंने बताई है, यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस एडिक्शन। ये एडिक्शन तुम्हारे ज़िंदगी से चली जाएगी। और यही नहीं, इससे भी बहुत आगे तुम हो जाओगे। जब तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, जब होश में जियोगे, तो तुम खुद को धीरे धीरे बॉडी इमोशंस मानना भूल जाओगे और वो चेतना के रूप में ही खुद को देखना स्टार्ट हो जाओगे। एक प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे होगा, बट होगा ज़रूर। और इसी के साथ मैं आज इस चैनल पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ एक दूसरे चैलेंज की। जो पहले वाला था वो मैंने खुद ने ही नहीं स्टार्ट किया अभी तक, आई नो इट। उसके पीछे भी एक है रीज़न, क्योंकि मैं चाहता था कि ये दोनों जो चैलेंज है वो साथ साथ में स्टार्ट हो। पहले मैं सोचा था वो वाला स्टार्ट कर दूंगा, बट अब से ये दोनों चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। जो पहले वाला जो चैलेंज है वो जानना हो कि वो क्या है, तो ये वाला वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, हाउ टू लव योर सेल्फ, इसको जाके देख लेना। सेकेंड वाला है चैलेंज 30 डेज नो फैप चैलेंज। अब ये नहीं है कि मैंने
30 ही दिन बोला है तो सिर्फ हम बस इतने ही दिन करेंगे, बाद में हमें है नहीं करना, नहीं। बट एटलीस्ट ये जो मैं दूँगा चैलेंज, तो एटलीस्ट तुम ये चीज़ें करनी स्टार्ट करोगे। जो 6 पॉइंट है इनको बार बार देखोगे, और जो मेरी बाकी भी मैंने NoFap के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है उसको भी तुम देखोगे और जानोगे और पहचानोगे और इस चीज़ के ऊपर काम करोगे। जब तुम इस चीज़ को मतलब समझ के देख के मेरे वीडियोस 30 दिन तक करना स्टार्ट हो जाओगे, उसके बाद में धीरे धीरे तुम्हें 30 दिन के बाद में खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ का एक मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट थी ही नहीं, बट तुम्हारे ब्रेन का जो हिस्सा होता है, जो सामने वाला हिस्सा जिसका काम होता है कि बस उसको जल्दी से सुख चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया हुआ था। और तुम यहाँ पे बेवकूफ़ बनने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ पे बहुत शाने आदमी बनने के लिए, तुम अपने चेतना से जुड़ने हो, तुम बस जो तुम हो माइंड बॉडी मतलब इमोशन से हट के वो चेतना, उससे तुम मिलने आए हो। तो 30 डेज चैलेंज आई होप सो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी जिनको भी मास्टरबेशन, जो भी कोई भी हो, भले मास्टरबेशन की एडिक्शन है, थोड़ा बहुत भी हो मास्टरबेशन उनकी लाइफ में, वो सब हम मिल के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मास्टरबेशन की जर्नी है ये तुम्हारी हो जाएगी सॉल्व, और भी वीडियोस आते रहेंगे इसके ऊपर। आई होप यू गेट इट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त हो, ऐसे देखते रहो, ऐसे ही फिलोसफिकल, ऐसे ही साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज़ और लाइफ की प्रॉब्लम्स, टॉक्स, सबकी बात होती है, जिससे तुम्हारा ये हो जाए विकास और कुछ ज़रूरी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाए। मज़े में रहो, बाय।